तो मैडम आप ये बताइए कि हम सर्वे कर रहे हैं कि आपका सांसद कैसा हो, आपके अनुसार गोंडा का सांसद कैसा होना चाहिए, क्योंकि आप भी तो एक वोटर भी है ना। बताइए। हमारे हिसाब से गोंडा का सांसद ऐसा होना चाहिए कि गोंडा की जनता अगर अपना सांसद चुनती है तो किस लिए चुनती है, इसलिए कि उसकी पीड़ा और उस जो है उसकी हमारा उसके विधान सभा, जैसे 5 विधानसभा आते हैं गोंडा लोकसभा जी में। जी, बोलिए बोलिए। हर विधानसभाओं में अपनी जनता की समस्या होती है कि हमारी विधानसभा में ये विकास कार्य हो, हमारी विधानसभा की सड़कें अच्छी नहीं है, जो कि जो सांसद निधि में बजट आती है सड़कों के लिए, विधायक निधि में बजट आती है, सांसद विधायक मतलब आप कहते थे विकास नहीं हुआ गोंडा में। कोई विकास नहीं हुआ। राजा भैया 2 बार सांसद थे गोंडा से, क्या विकास कार्य है मुझे कोई मैडम मैं बता आपको बीच दीजिए। में टोकूंगा, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि योगी सरकार ने पूरी विकास की गंगा बहा दी है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो है विकास की गंगा बहा दी है, लेकिन देखा जाए तो राजा भैया का आप बता दीजिए मुझे क्या विकास। 5 विधानसभा हैं, गौरा विधानसभा, उतरौला विधानसभा, मेहनौन विधानसभा, मनकापुर विधानसभा, गोंडा सदर को ले लीजिए। इन सभी विधानसभा में राजा भैया के सांसदीय बजट से क्या विकास कार्य है आप मुझे बताइए। कोई एक विकास कार्य एक भी विधानसभा में आप बताइए। जनता राजा भैया को कभी देखती नहीं है। राजा भैया किसी भी विधानसभा में कोई जितने मतलब एक विधानसभा में जितने भी गांव आते हैं, या कोई मार्केट की ही महिलाओं को ले लीजिए या किसी पुरुष को ले लीजिए, पूछिए 5 विधानसभाओं में किसी ने राजा भैया को देखा है। अच्छा मैडम हम ये कहेंगे कि आज की आप अधिवक्ता समझ रहे होंगे कि आज की राजनीति में धन बल और बाहुबल का यूज है। जब भी कोई प्रत्याशी निकलता है 10 फॉर्च्यूनर के साथ निकलता है। आप एक महिला हैं, कैसे आप इन चीजों को फेस कर पाएंगी राजनीति। हम जमीनी स्तर के नेता हैं, हमारे पास भाई सांसदों जैसा ठाठ हमें नहीं दिखाना है। हम अगर सांसद हो भी जाते हैं, या हम जीतने हारने की तो किस्मत की बात होती है, हम अगर सांसद हो भी जाते हैं तो भी हम ऐसे ही जैसे आप समझे नहीं सवाल, आप कैसे फेस करेंगे उन लोगों को। हम उन लोगों को फेस जो है, देखिए कुछ लोग होते हैं कि देखते हैं राजा भैया की या श्रेया वर्मा की गाड़ी जाए, देखिए वो प्रत्याशी 10 गाड़ियां 10 फॉर्च्यूनर जा रही है। हाँ। कोई अपना ठाठ दिखा के वोट लेगा। हाँ। और हम जो है, आप कैसे वोट लेंगे बता दीजिए। हमें हमें उनकी पीड़ा देख के, हमें उनकी पीड़ा देखनी है, उनकी समस्या सुन के वोट लेना है। और हम जीते या हारे, हमारे गोंडा के जितने भी विधानसभा आते हैं वो जनता हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहेगी। ये हम पहले से भी समाज सेवा कर रहे हैं, और जनता के हम में मतलब एक मानवता के, मेरे अंदर एक मानवता भी है। किसी भी व्यक्ति आपके अंदर मानवता है, लेकिन अब चुनाव तो हिंदू मुस्लिम पे हो जाता है लास्ट में। हिंदी के हम भाजपा कहती है हिंदू है, विपक्षी वाले कहते हैं हम सेकुलर, ऐसे चुनाव हो जाता है। यहाँ पे हम किसी जाति धर्म की बात नहीं करेंगे, हमें किसी जाति धर्म से मतलब नहीं है। किसी जाति धर्म को देखते हुए जो है गोंडा लोकसभा की जनता ने वोट नहीं दिया है, ना राजा भैया को जिताया है। जो भी सांसद हुआ हो, राजा भैया नहीं, जब भी सांसद हुए हो गोंडा लोकसभा से जो भी हुआ हो, गोंडा की जनता ने गोंडा लोकसभा की जनता ने किसी सांसद को धर्म जाति पे वोट नहीं दिया है। ये आप तो ऐसा कहेंगे, लेकिन जो है पिछला चुनाव धर्म के नाम पे जीता गया, इस बार भी भाजपा की राम लहर है, हम निपटा देंगे सबको। राम जी तो सबके दिल में है, कोई भी जाति धर्म का। वो कहते हैं हम जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। वो जो जाति धर्म की बात करते हैं वो कहते होंगे, लेकिन हम नहीं कहते हैं। हम तो कहते हैं ईश्वर एक है, तो हम किसी जाति धर्म पे बात नहीं करेंगे। हम अगले सवाल पे आएंगे, क्योंकि आप महिला हैं, आपको एक और महिला टक्कर दे रही है, श्रेया वर्मा, उनको कैसे आंकते हैं आप इस चुनाव में। एक महिला हमें और श्रेया वर्मा टक्कर दे रही हैं जी, वो भी टिकट मांग रही हैं, वो भी चुनाव लड़ रही है, तो उनको कैसे टक्कर देंगी आप। ठीक है, श्रेया वर्मा वो जातीय समीकरण से आई है ना, उनके पास करिए मुसलमान का वोट, यादव का वोट, वर्मा का वोट, जीत लेंगे हम जातीय समीकरण पे नहीं है। हमारे लिए गोंडा लोकसभा की जनता जात पात, हम जात पात को लेके नहीं चल रहे हैं, एक समान है। अच्छा मैडम, आपकी लड़ाई किससे, श्रेया से कि राजा भैया से। हम जो है, हम देखिए चुनाव लड़ना सबका मौलिक अधिकार है, हम किसी के विरुद्ध नहीं लड़ रहे हैं। हम अपने हमारा जो अधिकार है, हम अपना खुद चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आपको गोंडा की जनता ने सांसद बना दिया तो आप काम कौन सा करेंगी। हमें गोंडा की जनता ने अगर सांसद बना दिया तो जो भी
हम समस्या जो देख रहे हैं, सड़कों की समस्या, हर विधानसभाओं में आप जाइए, जितने भी सड़कें हैं, कोई एक सड़क आप अच्छी नहीं पाएंगे। महिलाओं के लिए आप कौन सा काम करेंगी? महिलाओं के लिए जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है और भ्रष्टाचार, हम देख रहे हैं कि यहाँ सरकारी कर्मचारियों में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। कोई भी व्यक्ति अगर लेखपाल के पास चला जाए या जो है किसी भी अधिकारी के पास चला जाए, आवास भी लेने अगर कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसके लिए भी उसको पैसा देना पड़ता है। भ्रष्टाचार व्याप्त है सरकार में। भ्रष्टाचार बिल्कुल व्याप्त है जो है सरकार में। तो अगर आप जीतती है तो भ्रष्टाचार दूर करेंगी? हम भ्रष्टाचार बिल्कुल दूर करेंगे, क्योंकि सरकार बैठाती है जो है सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, ये इनको जनता का काम करने के लिए सरकार बैठाती है। तो ये पैसा इनको किस अधिकार से, जनता जो है पीड़ित जनता से पैसा मांगते हैं, उसका काम सुनते हैं। थाने पे चले जाइए, थाने पे एक व्यक्ति एसपी के यहाँ ही अगर दरखास्त दे दे, थाने पे नहीं सुनता है, एसपी के यहाँ आता है, एसपी साहब का दरखास्त थाने पे जाता है तो भी पीड़ित भटकता रहता है, एसएचओ उसका नहीं सुनते हैं। तो आपके लिए पुलिस उत्पीड़न ज्यादा हो रहा है सरकार में? बहुत ज्यादा पुलिस उत्पीड़न हो रहा है इस सरकार में। सुनवाई नहीं हो रही? सुनवाई कोई नहीं हो रही है। अच्छा मैडम, जैसे आप अधिवक्ता समाज से हैं, बहुत सारे अधिवक्ता आपका सपोर्ट भी कर रहे हैं, अधिवक्ता इसमें आप कौन सा काम करेंगे जीतने के बाद? अब जीतने के बाद हम जो है जैसा कुछ घोषणाएं कर दीजिए आप, अधिवक्ता बंधु खुश हो जाए फिर आपका सपोर्ट कर रहे हैं। हम अपने अधिवक्ता बंधु के लिए भी जो हमारे अधिवक्ता बंधु जो कहेंगे कि ये चीज यहाँ होना चाहिए या ये चीज नहीं है, हम अपने अधिवक्ता बंधु के लिए करेंगे। तो ये जो है, क्या शुभ नाम क्या आपका पूरा? विनीता कौशल एडवोकेट। तो ये विनीता कौशल एडवोकेट जी थे जो इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। हम गोंडा की जनता से निवेदन करेंगे कि आप इनकी बातों को जरूर सुने। और इन्होंने एक और अच्छी बात है कि जाति और धर्म से हट के वोट होना चाहिए, विकास के मुद्दों पर वोट होना चाहिए। धन्यवाद। एक चीज और है कि हमें इस सरकार से कोई तकलीफ नहीं है, सरकार ठीक है, लेकिन सरकार के जो कर्मचारी हैं, जितने भी किसी भी जिले में हो, वो नहीं ठीक है, वो भ्रष्ट है, उनके ऊपर कोई सरकार का वो, तो इसीलिए आप चुनाव लड़ रही हैं? साबुत नहीं चल रहा है, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि हम खुद जमीनी स्तर से उठे हैं, हम खुद हमें ये सब पीड़ा हम झेल चुके हैं। जो हम देख रहे हैं जनता झेल रही है। एक पीड़ित व्यक्ति अगर थाने पे चला जाए, उसका एफआईआर नहीं दर्ज होता है, सच्चाई का ही नहीं दर्ज होता है। हमें सरकार हमें नई सरकार से कोई दिक्कत है, ना मैं किसी पार्टी पक्ष का विरोध करना चाहती हूँ। मैं अपने मुद्दे को बता रही हूँ और हमें मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहती हैं? अपने मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, ना हम किसी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। ये चीज विनीता जी, तो ये देखिए विनीता जी कह रही हैं जो पुलिस उत्पीड़न हो रहा है वो इनका मुद्दा होगा, प्रमुख मुद्दा इन्होंने बताया। पुलिस का उत्पीड़न, पुलिस की जो घुसखोरी है वो इनका प्रमुख मुद्दा होगा और इन्हीं मुद्दों के बीच जनता के बीच में वो जाएंगी। हम आपसे निवेदन करेंगे कि इनकी बातों को आप जरूर सुने। धन्यवाद।